अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जवानी खूबसूरती है, बुढ़ापा उससे ज़्यादा खूबसूरती है, पर बुढ़ापा कुछ लोगों के लिए आजमाइश बन जाता है और कभी कभी दूसरों के लिए आजमाइश बन जाता है। पाकिस्तान में बुढ़ापा एक मुसीबत समझा जाता है, दुनिया में ऐसा नहीं है। मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि जापान में 80 साल की औरतों के लिए कराटे का क्लब बनाया गया है। दे लव टू लर्न कराटे इन 80 ईयर्स। और वो ये सोचती हैं, कहती हैं कि हमें ज़िंदगी में मौका नहीं मिला तो अब हमारे पास फुर्सत है। यस, नो वी कैन लर्न एंड दे लव टू लर्न। बहुत से मुल्क वहाँ एवरेज उम्र जो है वो 78 साल और 80 साल होती जा रही है। इवन चीन में उम्र बढ़ गई है, जापान में तो खैर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो एवरेज उम्र है हम उसे बुढ़ापा कहते हैं। हमारे यहाँ बुढ़ापे के 2-3 सिम्टम्स हैं। बुढ़ापे में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बुढ़ापे में आज़ा मुज़मिल हो जाते हैं, बुढ़ापे में औरतें और मर्द चिड़चिड़े हो जाते हैं और लड़ाका हो जाते हैं और उनके यूँ समझें कि दूसरे को काट खाने को दौड़ते हैं। पर हमारे यहाँ बुढ़ापा ऐसे लोगों पे भी आता है जो बुढ़ापे में जाके नेक हो जाते हैं, मस्जिद की राह लेते हैं, अपने आप को सॉफ्ट कर लेते हैं, हम्बल कर लेते हैं। बुढ़ापा हमारे यहाँ जलाली भी है और जमाली भी है, पर अक्सरियत पाकिस्तानियों के जो बड़े हैं, दादे दादियाँ, नाने नानियाँ या अब्बे अम्मियाँ, जब ये बूढ़े होने लगते हैं तो ये एक तरह का एहसान धरते हैं कि हमारी उम्र ज़्यादा हो रही है और अब हमको बदतमीज़ी करने की, रूड होने की, लिहाज न करने की, शाउट करने की आज़ादी। पर इससे दिल दुखते हैं, बेटियों के भी, बेटों के भी, बहुओं के भी। तो पाकिस्तानी जो बुढ़ापा है, वैसे तो बुढ़ापे के बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं, कभी वक्त मिला तो आपको बताऊंगा। पर 6 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बुढ़ापे से असर ज़रूर होता है। अब मेरे पास 2 सवाल आए हुए हैं और एक अनिका का, वो कहती हैं कि मेरी सास जैसे जैसे बूढ़ी हो रही हैं वैसे वैसे हमारे घर में से अमन, खुशी, सुकून, सुख सब रुखसत हो रहा है। और वो हर बात पे ये कहती हैं कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ और तुम लोग मेरा ख्याल नहीं करते। इसको वो टूल के तौर पर, नंगी तलवार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं और हर दूसरे दिन मुझे मेरे मियाँ से गालियाँ पड़वाती हैं। उनकी वैसे नीयत तो ये होती है कि वो मुझे पीटें, लेकिन वो मुझे हाथ अभी तक उन्होंने नहीं उठाया, क्योंकि मैंने कहा था कि जिस रोज़ आपने हाथ उठाया तो अगला दिन मेरा आपके साथ नहीं होगा। लेकिन मैं इस सास का क्या करूं, मैं उसकी इज़्ज़त करना चाहती हूं, खिदमत भी करना चाहती हूं, लेकिन ये बुढ़ापे को एक जहर आलूद खंजर बना के मेरी पीठ में रोल घूमती है। मैं क्या करूं? ओके, मेरे पास पिछले मेरा ख्याल को 4-5 माह में 2 या 3 दफ़ा ऐसा हुआ कि बड़ी ही डिसेंट सी बीबी खातून अब बेटी को साथ लेके आई मैरिज काउंसलिंग के लिए और प्री मैरिज के लिए। तो साथ जब उन्होंने तारुफ कराया कि मेरी नानी है, तो माय गॉड, इस कदर मुझे खुशी हुई कि नानी की एज, आप अपनी नवासी की शादी कर रहे हो, बट वो इतनी समझदार, इतनी दुनिया की ज़रूरतों से वेल अवेयर ऑफ कि वो उसे प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए लेके आई है। 1-2 ने अपने नवासी और साथ उसके होने वाले मियाँ के लिए काउंसलिंग ली। अच्छा, ख़ातिन हज़रात, पिछले दिनों मेरे एक क्लाइंट थे ऑस्ट्रेलिया में, तो 3-4 साल पहले उन्होंने शादी की थी मलेशिया में। तब मुझसे उन्होंने रब्ता किया था, काउंसलिंग ली थी। उन्होंने तब बताया था कि मलेशिया में शादी से पहले 3 दिन की प्री मैरिज काउंसलिंग लेना लाजिम है। जब तक आप वो सर्टिफिकेट नहीं लेते आपकी शादी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। तो ये वहाँ से फिर मलेशिया गए, इनको मलाई नहीं आती थी ज़ुबान, इन्होंने फिर अंग्रेज़ी में वो प्री मैरिज काउंसलिंग का किया। फिर बाद में दोनों से मेरी बात भी हुई और माशाल्लाह उन्होंने अच्छे 3-4 साल गुजारे। अब उनको एक दफ़ा फिर शादी का शौक़ हुआ, वो बाद में। अच्छा, जब हम बुढ़ापे की बात कर रहे थे तो आप में से जिन जिन लोगों को बूढ़ा होना बुरा लगता है वो 3-4 काम कर सकते हैं। नंबर 1, बूढ़े लोगों के साथ बैठना बंद कर दीजिए।
जितने बूढ़े लोग होंगे इनकी गुफ्तगू का कुल मरकज़ अपनी शुगर, अपने दिल का मसला, अपने गोडे गिट्टे हरनियाँ, इनकी दुनिया इसके अलावा नहीं होती। शुगर इतनी बढ़ गई और बीपी इतना शूट हर वक्त वो एक डॉक्टरों ने इनको वो किताबें दे दी हुई हैं घंटे घंटे बाद। सत्यानाश, आप ज़िंदगी की क्वालिटी का सत्यानाश कर देते हैं ये जो हर लम्हे आप मरीज़ बन के सोचते रहते हैं। अच्छा, दूसरा ये याद रखिएगा, अगर बुढ़ापे में भी आपको अल्लाह याद नहीं आता और अल्लाह का बुलावा याद नहीं आता, वैसे हर जनाजा, हर कब्र इंसान को याद दिलाती है कि बाबा इधर ही आना, जितनी मर्ज़ी आपकी सेहत हो। यानी आपको याद है ये जो था माइकल जैक्सन, उसने कितने डॉक्टर रखे हुए थे, कितने करोड़ों रुपए उसने अपने खुद पे खर्च किया था, मगर जो तदरीज है वापसी की वो तो आनी आनी। अक्सर लोग बुढ़ापे में फौत होते हैं, कुछ को अल्लाह ताला जवानी में भी बुला लेता है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। बुढ़ापा एक कैफियत है, मगर आपकी गलती की वजह से ये आपके लिए और बाकियों के लिए आजमाइश बन सकता है। ये मत बनाइए। आजमाइश में फिर दुआएं नहीं मिलती, प्यार नहीं मिलता। किसी भी गुस्से वाले मर्द को या औरत को, चाहे वो बूढ़ा ही क्यों ना हो, उससे लोग मोहब्बत नहीं करते। तो अगर आप मस्जिद जाने लग जाओ और बुढ़ापे को डंडा बना के लोगों के सरों पे मत मारो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही प्यारी बात फरमाई कि खूबियों में सबसे उम्दा खूबी खुश अखलाकी है। तो बुढ़ापे में ये ज़्यादा आनी चाहिए ताकि अल्लाह के यहाँ। अच्छा देखें, बहुत से लोग हैं जो हमसे रब्ता करते हैं एजिंग के लिए। ये आपको 40 के बाद 40, 60, 70 तक, ये 30-40 साल होते हैं जिसमें आपको अपनी जिल्द की केयर करना अच्छा लगता है। आप बूढ़े नहीं लगना चाहते, चूँकि लोग बूढ़ों से रिलेट नहीं करते। उसके लिए आप मास्क ले सकते हैं, डॉक्टर साहब से मास्क बनवा भी सकते हैं, पर टेंशन से बाहर रहिए, टेंशन से निकलिए, धूप में जाने से बचिए, वॉक कीजिए, अच्छा पानी पीजिए, अच्छी नींद लीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। पर दिल मुतमिन नहीं है और रूह मुतमिन नहीं है और आपका हाथ अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता और आपकी ज़ुबान बच्चों पे और बूढ़ों पे मेहरबान नहीं है, तो यकीन मानिए ये एजिंग आपके चेहरे पे आए और आपकी ज़ुबान में रुकनत भी आएगी, बुढ़ापा भी आएगा। 6-7 चीज़ें हैं जो बुढ़ापे में ज़रूर, आप फिज़िकली कमज़ोर हो जाते हैं, आप साइकोलॉजिकल कमज़ोर हो जाते हैं, कभी कभी आप बायोलॉजिकल भी कमज़ोर हो जाते हैं। जितनी उम्र आपके बाप दादा की एवरेज उतनी उम्र आपको मिलती है, पर अच्छी खुराक, अच्छी वर्जिश से आप इसको बढ़ा सकते हैं। लंबी उम्र काफ़ी नहीं है, नेकी के साथ, ईमान के साथ, अच्छे अमाल के साथ हमेशा उसको मांगिए। अब ये जो सासों के बारे में सवाल आते हैं, तो ए बुरी सासों, अल्लाह आपको हदायत दे और मरने से पहले हदायत दे, वरना अल्लाह माफ़ करे ये सारा बोझ आपके कंधों पे जाएगा। जो बुढ़ापा है कुदरती चीज़, एक पड़ाव है ज़िंदगी का, आना ही आना है। इसको अपनी बहुओं के लिए या अपने बेटे और बेटियों के लिए अजाब मत बनाया करें। अपने हड पैर सलामत रखें, इनके साथ चलते फिरते रहा करें, छोटे छोटे कामों के लिए ना बैठे रहें, मूव करना चाहिए। अगर घर का गार्डन है वहाँ जाइए, पार्क में जाइए, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को उसमें आप तस्बीह कीजिए, अल्लाह को याद कीजिए, अपनी गलतियों पे माफ़ी मांगिए। पर अगर आपने एक खुद तरसी की मस्कीनों वाली ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर बूढ़े हो जाइए, और बूढ़े होके फिर एक वक्त आएगा आप उठने के काबिल भी नहीं रहोगे। कोशिश करते रहें कि एक्टिव रहें, पर एक्टिव तब रहोगे अगर आपकी रूह एक्टिव रहेगी। अल्लाह से जुड़े रहोगे, उससे मोहब्बत करते रहोगे, उससे इस्तग़फ़ार करते रहोगे, तो यकीन मानिए बूढ़े होने की जो उम्र है तो पैदाइश के साथ चलती है, उम्र बढ़ती जाएगी पर बुढ़ापा नहीं आएगा। बुढ़ापा वो माइंड एक पूरा, जिसे कहते हैं ना, आपकी जहन का एक सांचा है जिसमें आप ढलते हो तो फिर वैसे हो जाते हो। वैसे बुढ़ापे में जो कायनात हर्बल वालों का ब्रेन बूस्टर है, ये भी बहुत शानदार चीज़ है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने लिए डॉक्टर साहबा से स्पेशल ग़िज़ा बनवा भी सकते हैं। ब्रेन बूस्टर अपने मंगवाना हो तो 0341657826 इस पर रब्ता कीजिए। ये 40 दिन में आपकी नींद को भी ठीक कर देता है, हाफ़ज़े को भी ठीक कर देता है। इसके साथ
आप स्कून भी मंगवा सकते हैं। स्कून इस वक्त मेरे पास है नहीं, वरना आपको मैं दिखाता। तो स्कून पेस्ट होता है, वो शाम को खाते हैं। ये जो ब्रेन बूस्टर है ये सुबह लेते हैं दूध के साथ या असर के बाद दूध के साथ। सलामत रहिए, बुढ़ापा आए खुशी से आए, दूसरों के लिए अजाब बन के ना आए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।